नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखेंगे आज का करंट अफेयर जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं। बीस उभयचरों की प्रजातियां गंभीर रूप से खतरे में है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने अपनी वेबसाइट पर भारतीय उभयचरों की एक अद्यतन चिन्हांकन सूची डाली है। इसमें 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और 35 को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है। 20 गंभीर रूप से लुप्तप्राय और उभयचरों के केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट में, पूर्वी उत्तर और कुछ पहाड़ियों में पाए जाने वाले मेंढकों की कुल प्रजातियां शामिल हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था FY21 में 5% कम हो गई। अमेरिकी ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स ने उम्मीद की है सक्सेस होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2021 में 5% कम हो गई, जिससे यह देश का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन होगा। GDP आधार पर जनवरी-मार्च अवधि की तुलना में जून तिमाही 45% तक कम होगी। सितंबर की तिमाही में जून अंत के स्तर पर GDP 20% की वृद्धि के साथ एक तिमाही दृष्टिकोण से वापस तेज होगी। गोविंदराजुलु पिटला नाबार्ड के अध्यक्ष पिटाला सरकार ने गोविंद राजू चिंटला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 2 साल के लिए चिटला की नियुक्ति की मंजूरी दी। इसने केनरा बैंक के वर्तमान महाप्रबंधक साजी केवी की नियुक्ति को 5 साल के लिए नाबार्ड डिप्टी MD के रूप में मंजूरी दी। क्वालालंपुर, इंडिया। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार निपटने के लिए $3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 11.3 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। योगदान PM केयर फंड के तहत और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा के लिए किया जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के प्रयास में निवारक स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मदद करना आदि शामिल है। इन्फोसिस और गोपनीय संपर्क अनुरेख समाधान शुरू करने में रोड आइसलैंड के द्वारा साझेदारी कर रही। यह लोग और राज्य फिर से खोलने के लिए राज्य के प्रयास के रूप में कोरोना वायरस को प्रसार को धीमा करने में मदद करेगा। क्रॉस क्वारंटीन RI नामक एप्लीकेशन व्यक्तिगत स्थान डायरी बनाने के लिए इन्फोसिस का स्थान आधारित सेवा मंच उपयोग करेगा। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए चीन 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करे, इसकी घोषणा WHO विधानसभा में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थी। अगले 2 वर्ष में USD 2 बिलियन कोविड-19 प्रतिक्रिया प्रयासों का समर्थन करेगा, विशेष रूप से विकसित देशों में होगा। WHO ने वायरस के द्वारा विश्व स्तर पर जान लेने की वजह से 11 मार्च 2020 को प्रकोप महामारी घोषित कर दिया था। अपनी संगठन सरकार के अलग होने के बाद लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थोवेन और औपचारिक रूप से 1 सप्ताह अधिक में इस्तीफा दे दिया। उन्होंने औपचारिक रूप से छोटे पहाड़ी राज्य के शीर्ष प्रारंभिक नेता किंग
लेट्सी को अपना इस्तीफा सौंपा था। उनके स्थान पर वित्त मंत्री मोस्टेसी मोजेरोन के आने की उम्मीद है। थोबेन ने पहली बार 2012 और फरवरी 2015 के बीच में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। भारत सरकार के राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बुधवार को 2019 अलेक्जेंडर लेडब्रिम्पेल पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने भारतीय हाइड्रोग्राफी और व्यापक हिंद महासागर के क्षेत्रमन के उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार अलेक्जेंडर डेलरिम्पल एडमिरल्टी के पहले हाइड्रोग्राफर के नाम पर है। दक्षिण मध्य रेलवे रेल बोट आरबीएट नामक एक रोबोट डिवाइस विकसित किया। यह अस्पताल प्रबंधन के कार्य की सहायता करेगा ताकि वो कोविड रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान कर सके। नवाचार में विकसित होम सिंह बेनोन बोनट अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधन हैदराबाद डिवीजन एससीआर और उनकी टीम रवाना किया गया। विश्व मापन विज्ञान दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। 20 मई 1875 में पेरिस में मीटर कन्वेंशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने का वर्षगांठ याद दिलाता है, जिससे हमारा वो वजन माप अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो BIPM बनाया गया था। विश्व महाविज्ञान 2020 का वैश्विक व्यापार मापक है। विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। यह परागणकों के महत्व, उनके सामने आने वाले खतरों और सतत विकास की उनके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व मधुमक्खी दिवस 2020 की थीम बी एनगेजेंट है। 20 मई को मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटन जोन्सन का जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था, इसलिए इस दिन को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार मनमोहन कौर ब्रिटेन के एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। मनमीत कौर को ब्रिटेन स्थित द सिख ग्रुप द्वारा दुनिया भर में 30 साल से कम उम्र के 100 सबसे प्रतिभाशाली सिख व्यक्तित्व में से एक के रूप में चुना गया है। सिख समूह के वैश्विक संगठन जो समुदाय से संबंधित लोगों को सम्मानित करता है, जो विभिन्न तरीकों से लोगों की सेवा करते हैं। जर्मन बुंडेसलीगा कोरोना वायरस की महामारी को रोकने के लिए लगाए गए अपने देशव्यापी लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल प्रतियोगिता बन गई है। यूरोपीय फुटबॉल लीग 19-20 सीजन के शेष मैच 2020-16 मई को शुरू हुआ। अंतिम बुंडेसलीगा मैच 11 मार्च 2020 को खेला गया था। यह लीग लक्ष्य की सीजन के एक उचित अंत तक पहुंचाना है। ट्विटर पर अभी एक नई प्रजाति की खोज की गई है। यह एक प्रकार की परजीवी कवक जिसे शोधकर्ता ने माइकोस की पत्रिका में वर्णित किया गया है। इसका नाम ट्राइग्लोमाइएसिस ट्यूटरी है। ट्राइग्लोमाइएसिस ट्यूटरी एक लाइबल बेनियोलस नामक क्रम से संबंधित है। छोटे कवक परजीवी के कीटों को मिलीपेड पर हमला करते हैं और छोटे लार्वा की तरह दिखते हैं। ये मेजबान जीवों के बाहर आते हैं। नेपाल के वित्त मंत्री, सूचना और संचार मंत्री युवराज खातीवाड़ा ने घोषणा की कि नेपाल का एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया गया। नए नक्शे उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शामिल के साथ ही राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था को भी शामिल किया। इस नए मानचित्र का उपयोग उन पर सभी प्रकार के दस्तावेज किया जाएगा जो सरकार द्वारा लागू किए